हेलो एवरीवन। तो लेट्स ट्राई। आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एनडीए के क्वेश्चंस जो कि इंग्लिश में आपके सिनोनिम्स होते हैं ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। लेट्स ट्राई इट आउट। देखते हैं कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं आपके पास, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि पेपर में किस तरह का आपका रिस्पॉन्स रहना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला वर्ड आया आपका कॉशन। ठीक है, क्या वर्ड आया? कॉशन। कॉशन मतलब तो आपको पता ही होगा, पहले पढ़ लेते हैं। सेजेस एंड सीयर्स हैव कॉशन दैट द पाथ टुवर्ड्स एनलाइटमेंट इज फुल ऑफ इल्यूजरी ट्रैप्स। ठीक है, सेजेस और सीयर्स मतलब जो महान संत लोग हैं, वो कॉशन करते हैं। कॉशन मतलब यहाँ पे क्या होता है? सीधे सीधे वॉर्न। ठीक है, क्या करते हैं? वॉर्न करते हैं, यानी कि तुम्हें चेतावनी देते हैं, ठीक है ना। डेट द पार्ट टुवर्ड्स अलाइनमेंट, अलाइनमेंट की तरफ जो रास्ता है वो इल्यूजरी ट्रैप्स। इल्यूजरी ट्रैप्स मतलब इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, भ्रम वाले जालों से भरा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे मतलब हो जाएगा इसका वॉर्न। ठीक है, ये तो चलो इजी वर्ड था, नॉट अ बिग डील। वॉर्न होता है, अलर्ट हो सकता है, इसका ये सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑफिसर रिपोर्टेड द डिटेल्स ऑफ द मिशन इन अ मोनोटोनस मैनर। देखो मोनोटोनस क्या होता है ना, मोनोटोनस मतलब होता है इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो नीरस बोलते हैं इसको प्रॉपर। डल हो सकता है इसका मतलब, उसका मतलब हो सकता है ग्लूमी, मतलब जिसमें तो मजा ना आए, इंटरेस्ट ना आए, ठीक है ना। ऑफिसर ने जो डिटेल्स दी मिशन की, वो मोनोटोनस मैनर में दी, बिल्कुल मतलब मजा ही नहीं आया, इंटरेस्टिंग नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डल इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। हैप्पी नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, एंथुजियास्टिक नहीं होगा, ठीक है ना। एंथुजियास्टिक तो उसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा मोनोटोनस का, ठीक है। मोनोटोनस, डल, ग्लूमी, तो ये इसके क्या है? सिनोनिम्स है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी इल्यूसिव क्वेश्चंस इन फिलोसफी। इल्यूसिव मतलब देखो बेसिकली क्या होता है? इल्यूसिव बना है तुम्हारा इल्यूड से, ठीक है। इल्यूड, इल्यूड मतलब क्या होता है आपका? एक तो होता है नॉट टू बी कॉट, मतलब किसी के पकड़ में ना आना या भाग जाना, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब है ये। अच्छा मैं तुम्हें ये बता चलता हूँ जरा, कि ये आपका एडजेक्टिव है या क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये आपका था मोनोटोनस, वो क्या था? एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं ऊपर बात करूँ कॉशन, ये तो यहाँ पे क्या आपका वर्ब है। और कैसी वर्ब होगी ये भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। सॉरी, इन ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, एक मिनट। हाँ, इन ट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे इल्यूड, इल्यूड क्या होगा? इल्यूड क्या था यहाँ पे? इसको वर्ब ही लिखो अभी फिलहाल। इल्यूड मतलब होता है नॉट टू बी कॉट और हार्ड टू रिमेंबर, हार्ड टू रिमेंबर, मतलब कोई ऐसी चीज जो मुश्किल हो उसको याद करना, ठीक है ना। तो और किसी से भाग जाना, बच के भाग जाना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं द क्रिमिनल्स, एक एग्जांपल दे रहा हूं, द क्रिमिनल्स eluded the police, eluded the police by fleeing, भाग करके वो उनसे, पुलिस से बच गए, ठीक है ना, पकड़ने से बच गए वो। तो यहाँ पे इल्यूसिव क्वेश्चंस का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चंस जो कि हार्ड टू कैच है, मतलब समझ नहीं आते फिलोसफी में भी, ठीक है ना। कई क्वेश्चन देखो, फिलोसफी तो वैसे ही अपने आप में दार्शनिक जो विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है, ठीक है ना। तो दार्शनिक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही हार्ड टू डिफिकल्ट है, ठीक है ना, हार्ड टू कैच है। उस मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड है, हार्ड टू बी कॉट, हार्ड टू रिमेंबर, और अंडरस्टैंड भी लिख लो यहाँ पे, अंडरस्टैंड भी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो समझने योग्य नहीं है, समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या वर्ड है? क्लियर है, बैफलिंग है, उसके बाद पैरामाउंट है, ट्रूथफुल है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या वर्ड हो सकता है इसमें? तो देखो क्लियर तो होगा नहीं पहली बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ड बनता है, बैफलिंग। बैफलिंग मतलब कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है ना, कंफ्यूजिंग या समझ से बाहर, हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो बैफलिंग इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। पैरामाउंट होगा नहीं, ट्रूथफुल होगा नहीं, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं। अच्छा यहाँ पे जो इल्यूजिव है, वो इल्यूजिव क्या बना है? ये आपका इल्यूजिव क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव बन चुका है। इल्यूड से इल्यूजिव बना है तो एडजेक्टिव हो गया। इल्यूजिव क्वेश्चंस मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि फिलोसफी में जिनका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आता है क्लीनिंग दिस मेस इज अ मेमथ टास्क। देखो भैया, मेमथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिर से एडजेक्टिव है, दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव। अब बात की मेमथ टास्क की, तो टास्क देखो एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है, ठीक है।
हमेशा नहीं आता, एक मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि किस तरीके से यूज है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा ही आएगा अगर इस केस में यूज हुआ है। बाकी एक दूसरा केस भी होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ आप, एक दूसरा तरीका ये होता है, वो लास्ट में आएगा फिर अगर ऐसा होगा, दिस टास्क इज मेमथ। तो इस केस में क्या हुआ बच्चों, इस टास्क दिस टास्क इज मेमथ, इसमें क्या हुआ है, मेमथ जो है आपका लास्ट में आया है, यानी कि इस केस में ये तो है एडजेक्टिव बट ये दूसरा केस है। तो ये वाले केस होते हैं अगर ये नाउन से पहले आया तो ये एडजेक्टिव ही होगा हमेशा, ठीक है। तो मेमथ टास्क हो गया यहाँ पे। मेमथ का मतलब क्या होता है, मेमथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत सुना, कोलोजल एक वर्ड होता है इसके लिए, कोलोजल, बहुत बड़ा, ह्यूज, ह्यूज तो दिख ही रहा है आपको यहाँ पे, ह्यूज, कोलोजल, ठीक है ना। ह्यूमंगस भी बोलते हैं, ह्यूमंगस, ह्यूमंगस, ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम्स है। इन सब का मतलब होता है बहुत बड़ा टास्क, ठीक है ना, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बिगर इन साइज, ठीक, बिगर इन साइज भी बोल सकते हो। तो ये क्विक होगा नहीं, इजी होगा नहीं, इंटेलिजेंट होगा नहीं, ठीक। चलिए लास्ट वर्ड है ये। तो इसमें क्या लिखा है, द पुलिस डिपार्टमेंट्स इमेज वाज टार्निश्ड आफ्टर द हाई प्रोफाइल मर्डर केस। टार्निश मतलब क्या होता है, देखो टार्निश मतलब ये होता है, एक तो मतलब होता है टू फेड, टू फेड, और टू फेड समझ लो, मतलब किसी कलर का क्या होता है, फेड होना होता है, ठीक है ना। फेड करना भी होता है, फेड होना भी होता है, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या क्या वर्ड आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज जो टार्निश होगी, टार्निश मतलब यहाँ पे कुल मिला के ये खराब हो गई है, ठीक है ना। टार्निश खराब करने के लिए भी बोलते हैं, किसी की इमेज या रेपुटेशन को खराब कर देना, ठीक। तो यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है टेंट, इसी का सिनोनिम होता है टेंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तुम वर्ड यूज कर सकते हो इसके साथ, जो भी किसी की इमेज को खराब करते हो, ठीक है ना। तो टेंट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टार्निश, टू फेड, द साइन ऑफ समथिंग, ठीक है। और मतलब मेन मीनिंग तो यही होता है, किसी शाइन वाली ऑब्जेक्ट का क्या होना, कलर वो हो जाना। और उसके बाद दूसरा मीनिंग हो जाता है टेंट, मतलब टेंट मतलब टेंट मतलब यही होता है टू फेड द साइन ऑफ समथिंग, अदरवाइज किसी की इमेज खराब हो जाना या करना, ठीक है ना। तो आई होप यू गेट द आंसर्स। तो टेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपके पास 5 क्या थे, सिनोनिम्स थे, बट उसमें आपको काफ़ी सारे अदर वर्ड्स भी मिले। तो आई होप इट हेल्प्स यू अलॉट। इसी तरीके की वीडियोस देखते रहिए वे टू अकेडमी पर, ठीक है। माय नेम इज़ दीपक भट्ट, और आपको पता ही है कि वी आर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन अवर यूट्यूब चैनल, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स, फॉर एनडीए मैथमेटिक्स, एंड यू कैन टेक द क्लासेस, ठीक है ना। क्लासेस लो बढ़िया से और तैयारी करते रहो। थैंक यू।